छात्र संघ अध्यक्ष अभय सिंह इस समय चर्चाओं में बने हुए हैं। दरअसल बटेंगे तो कटेंगे का जो पोस्टर वहाँ वैसे चल रहा है, लेकिन इन सबके बीच में उन्होंने पूरे गोरखपुर में ये पोस्टर्स लगा दिए हैं। पोस्टर को लेके वो चर्चाओं में क्या कहना है उनका, सुनिए। देख लीजिए, बांग्लादेश के बाद कनाडा का स्थिति देख लीजिए। वहाँ हम लोग संगठित नहीं थे, एक नहीं थे। बांग्लादेश में भी कटे हैं, बड़ा बर्बरता से कटे हैं, और खालिस्तानी हम लोगों को कनाडा में भी काट रहे हैं। परम पूज्य महाराज जी का हरियाणा के चुनाव के बीच में एक बयान आया था, जब बांग्लादेश में तख्तापलट हुआ था, हिंदुओं के साथ बर्बरता हो रही थी। उस समय परम पूज्य महाराज जी ने कहा था, बटेंगे तो कटेंगे, संगठित रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। उसका असर बांग्लादेश में भी देखने को मिला। लाखों हिंदू सड़क पर उतर करके अपने हक की लड़ाई लड़े। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को, जो कहा जाता है अमेरिका का पपेट है, उसको भी पीछे हटना पड़ा, घुटने टेकने पड़े। यही है संगठन की शक्ति। कल के डेट में कनाडा में एक न्यूज़ चला है, वहाँ भी यही नारे की धुन है, बटेंगे तो कटेंगे, संगठित रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, एक रहेंगे, नेक रहेंगे। क्या कहेंगे? वहीं विपक्षी कह रही है कि न बटेंगे न कटेंगे, पीडीए के संग रहेंगे। हाँ, उसके बाद विपक्षी का एक और नारा है, जुड़ेंगे तो जीतेंगे भी। तो उनकी मानसिकता साफ है। उनको खंड खंड में, जाति जाति में, वर्ग वर्ग में तोड़ना है। तोड़ने के साथ साथ अपनी चुनावी राजनीति रोटी सेकनी है। उपचुनाव होने वाले झारखंड के चुनाव हैं, महाराष्ट्र के चुनाव हैं, तो ये स्पष्ट है, देश की जनता भी जानती है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। इसके पहले भी अंग्रेजी एक कंपनी आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, जो आपको भी पता है कितने 100 साल भारत पे राज की, उसका भी यही मानसिकता था, फूट डालो राज करो। इनकी भी वही मानसिकता है। आपको पता है 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले मोहब्बत की दुकान लेकर के घूमते थे। आज जोड़ेंगे तो जीतेंगे, ये तो हमको समझ में नहीं आया। और जोड़ेंगे जीतेंगे, आखिर में जीतना किससे है? यहाँ तो बात हो रही है कि बटेंगे तो कटेंगे, यहाँ सबकी बात हो रही है। संगठित रहिए, सुरक्षित रहिए। परम पूज्य महाराज जी की इस बयान का समर्थन आज के समय में देखिए प्रत्येक वर्ग के लोग कर रहे हैं, प्रत्येक समाज के लोग कर रहे हैं। क्योंकि समय आ गया है, अखंड भारत अफगानिस्तान से लेकर इंडोनेशिया तक था। जब भी हम लोग बटे हैं, कितना ज़बरदस्त तरीके से कटे हैं। आज के समय में सनातन मात्र यही भारतवर्ष में बचा हुआ है, ये भी समाप्त हो जाए, इन लोग की यही मानसिकता है। कहाँ आपने होर्डिंग लगाया है? क्या जिले से बाहर भी लगाने का कुछ उद्देश्य? जी देखिए, गोरखपुर जनपद के गोरखपुर महानगर में लमसम 7 से 8 होर्डिंगें लगी हुई हैं, और होर्डिंगें लगाने की प्रक्रिया चल रही है। और प्रयास ये है कि गोरखपुर में 9 विधानसभाएं हैं। सारी विधानसभाओं में, एक विधानसभा में 5 होर्डिंग और लगाया जाए। 9 विधानसभाएं मिला करके टोटल जितने भी बनते हैं 45 बनते, 45 लगाया जाएगा। गोरखपुर से बाहर महाराजगंज जनपद में तैयारियां हो चुकी है। महाराजगंज जनपद के बाद कुशीनगर जनपद में तैयारियां हो चुकी है। देवरिया जनपद में तैयारियां हो चुकी है। संत कबीर नगर जनपद में तैयारियां हो चुकी हैं। और वहाँ के सारे युवा भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और महाराज जी के इस बयान का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि ये लाजमी है। तो क्या मतलब ये जो बोर्ड लगा रहे हैं आप, क्या सीएम योगी का निर्देश है या अपने से लगा रहे हैं? जी, ये निर्देश किसी का भी नहीं है, हम लोग का मनोभावना है। हम लोग युवा हैं, हम लोगों ने देखा है, हम लोगों ने सहा है। हम लोग अभी तत्काल ही में बांग्लादेश का जो दृश्य देखे हैं, बांग्लादेश से पहले हम लोग जो अपने ही पश्चिम बंगाल के संदेशखाली का दृश्य देखे तो दिल दहल गया। क्या लग रहा है चुनाव में, जैसे महाराष्ट्र चुनाव है, झारखंड है, यूपी का उपचुनाव, इससे फ़ायदा मिलेगा? ये देखिए, फ़ायदा मिले या ना मिले, लेकिन झारखंड की जनता, महाराष्ट्र की जनता ने ये तय कर लिया है कि इस भ्रष्टाचारी ध्रुवीकरण करने वाली राजनीतिक पार्टियों को कदापि बर्दाश्त नहीं करेगी। इनको सीधा बाहर का रास्ता दिखाएगी। क्या नाम है आपका? जी, अभय सिंह, छात्र संघ के अध्यक्ष हैं, दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय से, भाजपा युवा मोर्चा के क्षेत्रीय कार्य समिति सदस्य।